दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 80 पैसे का इजाफा। देखिए एक और अब बड़ा अपडेट, एक बार फिर से तेल के दाम बढ़े हैं। दिल्ली की बात करें, पेट्रोल की कीमत में 80 पैसे का उछाल देखने को मिला है और डीजल 70 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। मुंबई की बात करें, 115 रुपए के पार पेट्रोल का भाव बढ़ गया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 114 रुपए के पार पेट्रोल। तो ये बड़ा अपडेट, एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल, एक बार फिर जनता की जेब पर बोझ पड़ता नजर आ रहा है। और देखिए लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि पिछले 4-5 महीनों में ये तेल के बढ़ते दामों की कीमत, बढ़ते हुए दाम, इनमें एक बार के लिए विराम लगा, लेकिन अब एक बार फिर लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही है। डीजल 70 पैसे महंगा हो चुका है। दिल्ली की बात करें, पेट्रोल 80 पैसे महंगा हो गया। मुंबई में 115 रुपए के पार पेट्रोल का दाम। देखिए मुंबई, मध्य प्रदेश, बालाघाट में 114 रुपए के पार पेट्रोल। तो इस तरह से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें आम जनता को अब परेशान करती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे कि महंगाई के साथ साथ पेट्रोल डीजल के बढ़ने के बाद इसका सीधा बोझ आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। तो ये बड़ा अपडेट, लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर उछाल। राजधानी दिल्ली की बात करें, 80 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल, 80 पैसे का इजाफा हुआ है, माफी चाहेंगे। और उसी के साथ डीजल के दाम भी बढ़े हैं, 70 पैसे का इजाफा उसमें भी हुआ। मध्य प्रदेश में भी अगर बालाघाट की बात करें, वहां 114 के पार पहुंच चुका है और पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि आम जनता भी इससे परेशान होगी। तो एक बार फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। 80 पैसे का इजाफा पेट्रोल में, 70 पैसे का इजाफा डीजल में देखने को मिला है। उसी के साथ मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी पेट्रोल के दाम बढ़ते नजर आए। और देखिए आपको बता दें, पिछले 3-4 महीनों की बात करें, तकरीबन 4 महीने पहले लगातार इसी तरह पेट्रोल की कीमत बढ़ती रही, पेट्रोल डीजल के दाम में उछाल देखने को मिला। तो एक बार फिर से इसी तरह से अब 4 महीने बाद फिर से जो विराम लगा था, उसके बाद अब लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का। मेरे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, 4 महीने तक जहां तेल की कीमत में विराम लगा था, अब लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, आम जनता परेशान। जी बिल्कुल अर्चना, देखिए वो दौर ही अलग था। वो दौर था सियासत का, वो दौर था चुनाव का। तो ऐसे में जो महंगाई थी उसको कैसे जनता तक पहुंचा सकते थे, कैसे अपनी जो बातें हैं वो कैसे जनता तक पहुंचा सकते थे। तो इसलिए वो सभी महंगाइयों को रोकी गई थी कि चुनाव सामने था। चुनाव के मद्देनजर ये सब किया जा रहा था कि जब पेट्रोल के जो और डीजल जो कच्चा तेल होता है, वो उसका जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में वो ज़्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो डीजल और पेट्रोल लोगों को मिल रहे थे वो सस्ते दामों में मिल रहे थे, उसकी वृद्धि नहीं की जा रही थी। लगातार जो इंटरनेशनल मार्केट में जो उसका दर होता है वो बढ़ रहा था। लेकिन इंडिया में, जो हमारे भारत में तमाम जगहों पर जो डीजल और पेट्रोल के जो दाम थे, और यहाँ तक कि सीएनजी का भी दाम में वृद्धि नहीं की जा रही थी। चूंकि चुनाव था, ऐसे में वोट लेनी थी, तमाम ऐसी महंगाई के मुद्दे को लेकर के जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को लोग घेर रहे थे, जो तमाम विपक्ष के नेता सवाल खड़ा कर रहे थे। तो ऐसे जवाब देने के लिए उन सब चीज़ों पे रोकी गई थी और कवायद की जा रही थी कि कैसे न कैसे करके उन सभी चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया जाए, फिलहाल चुनाव तक के लिए। अब चुनाव का वक्त बीत चुका है, 5 राज्यों में चुनाव था, इसलिए इन सब भी चीज़ों पर डिस्कशन हो रहा था, इन सब चीज़ों पर निर्णय लिया जा रहा था और इस पर रोकथाम की जा रही थी। लेकिन अब चुनाव का दौर बीत गया है। चुनाव अब 2 साल बाद, तकरीबन 1 साल बाद अब कोई भी चुनाव आएगा। तो ऐसे में इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना मुझे लगता है अब मुश्किल है।
तो सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि लगातार जो वहाँ ऊपर से जो इंटरनेशनल मार्केट्स जो परचेजिंग हो रही है उसी के आधार पर जनता से भी उसका जो कर है व उसका जो मूल्य है वो वसूला जा रहा है। देखिए पिछले 6 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ तक कि सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर 100 के करीबन दाम पेट्रोल का न पहुँच गया हो, 90 के आसपास के जो है डीजल का दाम पहुँच गया है। तो लगातार इन सब चीज़ों का जो मार है वो जनता पर पड़ रही है। देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा कि लोगों को राहत दी जाएगी, तो लेकिन अभी राहत की कोई खबर नहीं आ रही है। लगातार इन सब चीज़ों पे बढ़ोतरी हो रही है तेल के दामों में। तो अगर डीजल और पेट्रोल का दाम महंगा होगा तो अर्चना तो वो तमाम चीज़ें हैं जो खाने पीने की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन सब चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा। वो सब चीज़ें महंगी हो, चाहे सब्जी ले लीजिए, तेल लीजिए, इन सब चीज़ों पर इफेक्ट पड़ेगा। तो वो सब जो जनता के बीच में जाता है, गरीबों के बीच में जाता है, उनको अब कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जो चीज़ें अगर अब 10 रुपए में खरीदी जा रही थी अब ऐसा आलम आ गया वही चीज़ें दुगने दाम में खरीदने को उनको पड़ रहा है। तो महंगाई की मार अब जनता को झेलना पड़ रहा है। इस पर सरकार को डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से वो सब तमाम चीज़ें जो है खाने पीने की रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी हो जा रही हैं, जिसका कहीं ना कहीं सीधा असर गरीबों पर पड़ता है। अर्चना, विनोद, चुनाव का जिक्र जैसे आपने किया, जाहिर सी बात है कि जब चुनाव रहे तो जो दाम थे बढ़ रहे थे लगातार, उन पर विराम लगा। तो क्या ये माने कि देखिए सरकार जनता को लॉलीपॉप देने का काम कर रही है? अब चुनाव खत्म हो गए, मतलब खत्म हुआ तो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, जो है पेट्रोल डीजल तेल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। जी बिल्कुल अर्चना, देखिए लॉलीपॉप की अगर बात करें तो एक एजेंडा होता है चुनाव लड़ने का। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, सबका अपना अपना अलग अलग एजेंडा होता है। वही अगर आपका सरकार केंद्र और राज्य में दोनों जगह पर है, जैसे भारतीय जनता पार्टी को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तमाम राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और चुनाव था उत्तर प्रदेश में, पिछला 5 साल भारतीय जनता पार्टी के ने राज किया उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में जवाब क्या देंगे? अगर अब जनता के बीच में महंगाई को लेकर बात करेंगे, कोई भी चीज़ जनता को सुविधाएं मुहैया कराने की बात करेंगे, तो जनता सीधे सवाल कर सकती है कि आपकी सरकार में महंगाई इतनी है। वही दौर आप याद करिए जब महंगाई आप डीजल पेट्रोल सीएनजी गैस हो या फिर जो घर खाना बनाने वाला गैस हो, वो सब अगर उनके दाम में इजाफा होता था तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जो होते थे वो धरने पर बैठ जाते थे, गैस सिलेंडर लेके ऊपर बैठ जाते, प्रदर्शन करते थे, तमाम ऐसी बातें करते थे। लेकिन आज का दौर देखिए उससे दुगना दाम हो गया है। अभी कुछ दिन 2 दिन पहले ही गैस सिलेंडर के दामों में 50 से 55 रुपए की वृद्धि हुई। तो वो सब तमाम जो बातें होती हैं वो सब चुनाव के दरमियान नहीं की जाती हैं, क्योंकि मुद्दा नहीं देना होता है। किसी के हाथ में मुद्दा अगर आप दे देंगे तो आपको घेरने की कोशिश करेंगे, इसलिए वजह यही थी। बिल्कुल अपनी स्ट्रेटेजी रहती है चुनाव लड़ने की, ठीक है, इसीलिए इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। लेकिन जनता के लिए स्ट्रेटेजी कौन तय करेगा विनोद? ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। जी बिल्कुल अर्चना, देखिए इस पर सरकार को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई की मार जनता झेल रही है। तो आय कम है, जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हैं। अगर परिवार में 4 लोग हैं तो कमाने वाला एक है। रोजगार की दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत है रोजगार की। रोजगार नहीं रहेगा तो खर्चा कैसे करेगा? तो देखिए कोरोना काल के बाद से तमाम चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं इधर से उधर हो चुकी हैं। तमाम लोगों के जो व्यापार थे वो ठप हो चुके हैं, नौकरियों में कहीं कमी आ गई है। तो देखिए वजह यही है कि लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग झेल रहे हैं किसी तरीके से। महंगाई है लगातार अपना असर दिखा रही है। आज की बात लीजिए, जिस तरीके से पेट्रोल का और डीजल का दाम बढ़ रहा है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, तो वो उससे कहीं ना कहीं खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जो अगर किसी होटल में आप जाएंगे खाना खाएंगे तो उन सब रसोई का जो गैस होता है वो महंगा कर दिया, तो इसलिए आप जो खाना अगर खाएंगे तो वहाँ पर जो आपको खाना दिया जाएगा वो महंगा होगा। अगर आपको घर में बनाना है खाना, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, तेल 200 रुपये लीटर है और महंगाई, सब्जी इतनी महंगी है,
तो इन सब का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो लगातार महंगाई की मार है वो जनता झेल रही है, जिस कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत होगी। हालांकि अभी तक कोई डिसीजन सरकार लेती हुई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जब चुनाव था और जब ये सब बातों को लेकर के जब बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे थे, बड़े बड़े कमिटमेंट किए जा रहे थे, तो जनता के पक्ष में दिखाई दे रहे थे कि जनता के पक्ष में सरकार कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन लगातार जो तेलों के दामों में, गैस के दामों में और अन्य चीजों में के दामों में जो इजाफा हो रहा है, उससे तो साफ जाहिर हो रहा है अर्चना कि आने वाला जो समय है वो और भी कठिनाई भरा होगा जनता के लिए, क्योंकि महंगाई की मार लगातार पड़ती जा रही है जनता के ऊपर। बिल्कुल विनोद, देखिए जनता तो लगातार कठिनाइयों को झेल ही रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये कठिनाइयां कम नहीं सिर्फ बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि इस पर सरकार का अगला एक्शन क्या होगा, क्या कुछ ना कुछ इस पर विचार किया जाए, आम जनता के बारे में भी सोचा जाए तो ज्यादा बेहतर। ठीक है विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।